हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बोहर एटॉमिक मॉडल देखा था और इस वीडियो के अंदर हम नील बोहर और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो हम जो है ना रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी, एटी मतलब एटॉमिक थ्योरी, एटी एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी को भी पढ़ चुके हैं और बोहर की एटॉमिक थ्योरी को भी पढ़ चुके हैं। तो इनके मेन जो है ना डिफरेंस को देखते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो है कि पहला डिफरेंस, इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। और इधर से पहला है इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। जब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक रदरफोर्ड ने किस तरह से अपने मॉडल को जो है ना एक्सप्लेन किया था। और जब इसी तरह से जब हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्वांटम थ्योरी के बेस पर नील बोहर ने किस तरह से अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को सुनें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, electrons revolve around the न्यूक्लियस। और इसके अंदर है electrons revolve around the nucleus in fixed orbits। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने कहा था वो कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि कहाँ पे घूमते हैं, कौन सी जगह पे घूमते हैं, कैसे घूमते हैं। लेकिन जब बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के गिर्द एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम। थर्ड पॉइंट है कि नो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर ऑर्बिट का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। जो पहले भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने नहीं कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द घूमते तो हैं, लेकिन कोई नहीं बताया था कि कहाँ पे घूमते हैं। लेकिन नील बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं और उन ऑर्बिट्स का कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होता है जो कि फिक्स होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? एटम should produce continuous spectrum। और फोर्थ पॉइंट इसका, एटम should produce line spectrum। फोर्थ पॉइंट के अंदर कहता है कि एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम जो है ना अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को एवोल्व कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए रदरफोर्ड के मुताबिक। लेकिन बोहर के मुताबिक एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। एटम को लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए क्योंकि वो जो है ना एनर्जी को पैकेट्स की फॉर्म में, जिनको हम फोटॉन भी कहते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एटम शुड कोलैप्स। एटम को तबाह होना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए। एटम शुड
एग्जिस्ट, एटम को अपना वजूद बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, जब एनर्जी को कोई भी इलेक्ट्रॉन मुसलसल इमिट कर रहा है, जो कि रदरफोर्ड ने कहा था, तो अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट होगा वो एटम तबाह हो जाएगा। लेकिन जो नील बोहर है उसने कहा कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही इमिट करते हैं जब तक वो उसी ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, जब इमिट या एब्जॉर्ब करेंगे तो वो उस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो थे मेन डिफरेंस नील बोहर और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर। नेक्स्ट हम एक नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।